हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप मुझे इसलिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि लाइव सेशंस नहीं, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि मैंने इसमें दोनों के जो पॉइंट है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे अलग अलग स्लाइड पीपीटी में, दैट इज ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। लेकिन फिर भी इसमें काफी बार जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें हमारे एग्जाम में हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, तो हमें ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज दैट इज ग्रोथ। जब हम ग्रोथ की बात करें, द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल साइंस। It generally refers to an increase in size, length, height, and weight. Changes in the quantitative aspects come into the domain of growth. बेसिकली जब हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमारी क्या है, ये फिजिकल सेंस है। जैसे आपका साइज हो गया, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हमारी क्या कहलाती है गाइस, ग्रोथ कहलाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज डेवलपमेंट। अगर हम अदर हैंड ऑन द अदर हैंड देखते हैं, डेवलपमेंट क्या है, इंप्लाइज द ओवरऑल चेंजेस इन शेप, form or structure resulting in the improved working or functioning. It indicates the changes in the quality or character rather than in quantitative aspects. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमें क्या बता रहे हैं कि डेवलपमेंट में सारे चेंजेस, यानी कि हमारे जो पूरी शेप हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया, जो रिजल्ट में हमारे क्या करें इंप्रूवमेंट आती है, दैट इज डेवलपमेंट। यानी कि जो भी हमारे क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, दैट इज ए करेक्टर चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, दैट इज द डेवलपमेंट। So next point, growth is one of the parts of developmental process. In strict sense, development in its quantitative aspect in term as growth. यानी कि ग्रोथ जो है वो हमारा क्या है, क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट रेफर्स टू द ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल ग्रोथ इज ऑफ वन ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि ग्रोथ ही क्या है, एक तरह से ग्रोथ ही पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से वाइडर है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। जितने भी चेंजेस आते हैं वो इंडिविजुअल में, वो हमारे किस में काउंट होते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। Next point, that is growth may be referred to describe the changes which take place in particular aspects of the body and behavior of an organism. यानी कि ग्रोथ क्या कर रही है, हमें हेल्प कर रही है कि जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे बिहेवियर में, हमारे ऑर्गेनिज्म में, तो ये क्या हो रही है, यानी कि हमारी ग्रोथ हो रही है। On the other hand, development describe the change in the organism as a whole and does not list the changes in parts. यानी कि पार्ट्स में डिवाइड ना करके हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो हो रही है, तो दैट इज अ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप्स वंस मैच्योरिटी इज अटेन। यानी कि जब आपकी ग्रोथ जो है आपकी डेथ तक नहीं होती, ये डिपेंड कर रहा है आपकी ग्रोथ जो है तब तक जब होता कंप्लीट हो जाती है, जब आप क्या होते हैं, मेच्योरिटी में आ जाते हैं। Next, on the other hand, development is a continuous process. It goes from worm to tomb. It does not end with the attainment of maturity. The changes, however small they may be, continue throughout the lifespan of an individual. यानी कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यानी कि एक बच्चे के जन्म से लेके उसके डेथ तक क्या होती है, रहती है, डेवलपमेंट होती रहती है। ये हमारे मेच्योरिटी लेवल पे नहीं जाकर रुकती। ठीक है, इसमें हमें काफी सारे जो छोटे छोटे चेंजेस आते रहते हैं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज द चेंजेस produced by growth are the subject of measurement. They may be quantified and are observable in nature. यानी कि हमारे जो चेंजेस हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, हमें जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे ग्रोथ में, ये हमारे सब्जेक्ट के मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, चीजों को मेजर कर रहे हैं, कैसे क्वांटिफाई कर रहे हैं, कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारे नेचर के। On the other hand, development, as said earlier, implies improvement in functioning and behavior and hence brings qualitative changes which are difficult to be measured directly. They are accessed through keen observation in behavior situations. यानी कि डेवलपमेंट जो है हमें क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि कैसे हमें इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, हम अपने बिहेवियर को कैसे जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस ला सकते हैं डायरेक्टली। हमें वो डिपेंड कर रहा है किस पे, हमारे ऑब्जर्वेशन पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे सिचुएशंस पे, हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं वो उस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ जो है जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट लेकर ही आए, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बच्चे के ऊपर है कि उसका वेट कैसा है, या फैट कितना है, या आपके ग्रोथ के ऊपर है
कि जो है वो आपको ज्यादा डेवलपमेंट करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है या नहीं करनी। On the other hand, development is also possible without growth, as we see in the cases of some children who do not gain in terms of height, weight, or size, but they do experience functional improvement और डेवलपमेंट इन फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट। यानी कि डेवलपमेंट जो है हमें काफी बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमारी ग्रोथ भी जो है उसके साथ हो, लेकिन काफी बार जो है हम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे हमें क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस से क्या हो जाता है, हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट में काउंट होता है, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे।